हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज की IEIT क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ CSS में आईडी एंड क्लासेस के बारे में। तो ये आईडी क्या है और क्लासेस क्या है, सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। व्हाट इज CSS आईडी? The CSS ID selector is used to select the style for HTML element. It is group of CSS attributes like color, font size, font family, etc. तो यहाँ पे जब हम CSS में एक ID बनाएंगे तो जो भी CSS के एट्रीब्यूट्स है, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप जो है इस आईडी के अंदर लिख सकते हैं। और इस आईडी को यूज़ करने के लिए आपको, जब आप इस आईडी को डिक्लेयर करोगे तो आपको डिफाइन करना है विद हैश कैरेक्टर। ये हैश कैरेक्टर जो है ये इंडिकेट करता है कि आप जो सिलेक्टर बना रहे हैं वो एक आईडी है। तो नीचे दिए हुए सिंटेक्स में सबसे पहले यहाँ लिखा है हैश का साइन, उसके बाद आप दे सकते हो नेम ऑफ द आईडी, और फिर ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आपको CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स आप देना चाहते हो वो यहाँ आप दे सकते हो। और इसको यूज करना भी आसान है। तो आपको पहला तो हम कराएंगे CSS आईडी, और दूसरा टॉपिक आज का हमारा है CSS क्लास सिलेक्टर। अब ये क्लास सिलेक्टर और आईडी अगर आप देखोगे तो आपको देखने में एक जैसे ही लगेंगे, क्योंकि इनकी डिक्लेरेशन करना और इनका यूज करना ऑलमोस्ट सेम है। बट क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम बात कर रहे हैं अभी क्लासेस की। तो क्लास इज ए ग्रुप ऑफ CSS एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने आईडी के बारे में बताया था। क्लास भी इसी तरीके से CSS एट्रीब्यूट्स के ग्रुप से बनता है, लाइक फॉन्ट कलर, साइज, बैकग्राउंड एक्सेट्रा। और इसे डिक्लेयर करते समय आपको डॉट कैरेक्टर का यूज करना है। जैसे अब मैंने बताया था कि आईडी में आपको हैश यूज करना है और क्लास में हमें यूज करना है डॉट कैरेक्टर का। नीचे दिए हुए सिंटेक्स में पहले आपको डॉट लगाना है, उसके बाद नेम ऑफ द क्लास और करली ब्रैकेट के अंदर आपको CSS की सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देना है। तो मैं आपको पहले ये प्रैक्टिकल में बताती हूँ कि आईडी कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने ये HTML का पेज बना रखा है। इस पेज का नाम है id.html। ये हमारा वेब पेज है। अब इस वेब पेज पे सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखा, सपोज मैंने यहाँ लिखा H1, हेडिंग 1 लिख दिया, और यहाँ लिखा मैंने IEIT कंप्यूटर एजुकेशन, ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे और भी कुछ प्रॉपर्टीज देनी है, तो मैंने अभी तो फिलहाल क्या किया, सिर्फ ये H1 से मैंने यहाँ पे सिर्फ हेडिंग 1 लिखी है। अब आपको मैंने बताया था कि CSS जो है वो आप 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इनलाइन, एम्बेडेड और लिंक। तो यहाँ पे इनलाइन करेंगे तो हमें H1 के साथ ही डिफाइन करना होगा, बट हम इसको एम्बेड कर रहे हैं तो मुझे आईडी जो है वो यहाँ हेड सेक्शन में बनानी है। तो यहाँ पे आपको टैग लगाना है, टैग का नाम है स्टाइल टैग। CSS के लिए स्टाइल टैग लिखा जाता है। स्टाइल टैग में आईडी बनाने से पहले आपको हैश का साइन लगाना है। हैश के बाद आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो सपोज मैंने क्लास का नाम यहाँ दे दिया, सपोज मैंने यहाँ नाम दिया ABC। तो मैंने ये एक आईडी को क्लास का नाम, मतलब आईडी का नाम दिया है hash.abc। अब ये जो ब्रैकेट है, इस करली ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ लिखा कलर जो है वो रहेगा ब्लू। उसके अलावा हमने, ये तो हो गया आपका टेक्स्ट का कलर। और क्या करना है इसके अलावा, मैंने यहाँ लिखा कि बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने यहाँ दे दिया येलो। तो ये एक आईडी बनाई है हमने, इसका नाम है ABC। ये हैश के साथ ABC लिखा है हमने, और कलर दिया है ब्लू, बैकग्राउंड दिया है येलो। लेकिन क्या ये आईडी अपने आप इस हेडिंग के साथ यूज हो जाएगी? चलिए देखते हैं हमारे वेब पेज पे इसका क्या जो रिजल्ट है वो क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा वेब पेज है इसमें मैंने id.html के नाम से ये फाइल बनाई है। इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो अभी फिलहाल हेडिंग 1 पे कोई भी चेंज नहीं मिलेगा आपको, देखिए, क्योंकि हमने आईडी को बना तो दिया लेकिन आईडी को हमने यूज नहीं किया। आईडी को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी HTML सिलेक्टर के साथ या जिस भी HTML एलिमेंट के साथ आप आईडी को यूज करना चाहते हो, आपको सिंपल स्पेस देके यहाँ लिखना है आईडी, और इक्वल्स टू का साइन देने के बाद आपको अपनी आईडी का नाम यहाँ लिख देना है। अब ये आईडी हेडिंग 1 को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है और फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया है, दोनों चीजें हो गई हैं। तो ये ABC वाली आईडी हमने H1 को दी है।
अब देखिए आईडी का फायदा क्या होगा, पहले भी हम जब इनलाइन और इम्बेडेड स्टाइल शीट कर रहे थे तब भी एक लाइन पे तो स्टाइल आ ही गया था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ भी बना लिया। तो मैंने यहाँ पे लिया एक पी टैग से, सपोज मैंने यहाँ लिया पी टैग, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे पी लिखा मैंने, और यहाँ पे एक पैराग्राफ के लिए मैंने लोरेम से एक पैराग्राफ ले लिया, रैंडम पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को मुझे वही कलर देना है, मतलब बैकग्राउंड कलर भी देना है और फॉन्ट कलर भी देना है। तो ये आईडी आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, आप पी के साथ भी लिख सकते हो आईडी इक्वल्स टू, और आईडी का नाम आप यहाँ मेंशन कर दो। तो आप देखोगे कि इस पैराग्राफ पे भी आपको वही बैकग्राउंड और वही फॉन्ट कलर आपको दिख रहा है, सेम स्टाइल आपको यहाँ मिल गया। तो आईडी आप एक बार बनाओ, उसके बाद हर एक HTML एलिमेंट उस आईडी को यूज कर सकता है। आईडी जो है वो यूनिक रहती है आपके वेब पेज पे। तो आपने ABC नाम से एक आईडी बना दी है। अब अगर सपोज मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मुझे एक और आईडी बनानी है, मुझे कुछ और CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइन करनी है, इसके लिए मैंने यहाँ पे फिर से एक हैश का साइन बनाया, और इस बार जो मैंने आईडी यहाँ पे बनाई है इसका नाम मैंने दिया XYZ। तो ये सेकेंड आईडी है, और मैंने सेकेंड आईडी के अंदर लिखा है कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन, और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा सेंटर, यानी कि अगर मैं XYZ वाली आईडी को यूज़ करूँगी तो जो मेरा कंटेंट है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो इसे करने से अब देखो मैंने इसको सेव किया और वेब पेज पे अभी कोई इसका असर नहीं आया, क्योंकि ना तो हेडिंग 1 सेंटर में आई है, ना पैराग्राफ हमारा सेंटर अलाइन है। तो अब देखते हैं क्या हम एक साथ दो आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए आईडी तो यूनिक होती है, सपोज आपकी आइडेंटिटी है, आपका आधार कार्ड है, तो वो आपको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है, आपके पास दो आईडी नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर आप कोई HTML सिलेक्टर एक आईडी ऑलरेडी यूज कर रहा है और वहां स्पेस देके आप दूसरी आईडी का यूज करते हो, सपोज मैंने यहाँ लिखा XYZ, ये दो आईडी हम एक साथ यूज करना चाहते हैं, तो ये क्या यूज हो जाएगा क्या? ये वहां पे देखो अब यहाँ से जो आपको पहले ID 1 का जो इफेक्ट था, जो स्टाइल था, वो भी चला गया, क्योंकि आईडी आप एक ही यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं। तो या तो आप सिर्फ XYZ को ही यूज करो, या फिर आप, अब देखो ये हेडिंग सेंटर लाइन हो गई लेकिन इस पे कलर नहीं आ रहा, और अगर आपको कलर देना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा ABC। तो या तो आप ABC वाली आईडी यूज करोगे या XYZ वाली, इन दोनों में से कोई एक ही आईडी आप एक बार में यूज कर सकते हो। तो आप ये लगा लो कि आईडी ने कुछ HTML जो CSS के जो सिलेक्टर थे, जो प्रॉपर्टीज थी, उन्हें ग्रुप तो कर दिया, बट आईडी में अभी भी एक ड्रॉबैक है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही आईडी यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा आईडी यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से CSS में एक नया सिलेक्टर ऐड हुआ, दैट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, तो ये तो था आईडी के बाद अब यही काम मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ फाइल, और उसमें हम आईडी के बदले यूज करेंगे क्लास का। तो देखो आईडी के बदले हम क्लास यूज कर रहे हैं, तो यहाँ इसी फाइल में अगर मुझे इसे क्लास बनाना है तो आप हैश को हटा के ना यहाँ डॉट लगा दीजिए। डॉट लगाने से ये हमारी एक क्लास बन जाएगी। बस इतना ही डिफरेंस है, जहां हैश था, हैश को हटा के मैंने वहां डॉट का साइन लगा दिया। अब ये एक फर्स्ट क्लास बन गई है ABC, और सेकंड क्लास बन गई है हमारी XYZ। और क्लास को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आईडी नहीं लिखना, आपको यहाँ लिखना है क्लास। तो क्लास ABC है, और दूसरी क्लास यहाँ पे हमने यहाँ पे पैराग्राफ में भी क्लास दे दी है। तो अब देखो जब हम सिंगल क्लास को यूज कर रहे हैं तो इसका असर वैसा ही है जैसा हमारा आईडी का काम था, लेकिन अब हमने CSS की, मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, कुछ तो एडवांटेजेस मिलने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपने ABC तो ऑलरेडी एक क्लास यूज कर ही ली है, साथ साथ आपने यहाँ पे XYZ वाली क्लास को भी यूज कर लिया। देखो अब दोनों ही क्लासेस आपको मिल रही हैं। आपका जो टेक्स्ट है, जो हेडिंग है, वो सेंटर लाइन भी है, उस पर बैकग्राउंड कलर भी है, उस पर फॉन्ट कलर भी है। दैट मीन्स वी कैन यूज मल्टीपल क्लासेस एट द सेम टाइम। हम एक ही बार में एक ही HTML सिलेक्टर में एक से ज्यादा क्लासेस को यूज कर सकते हैं। दोनों में कंपैरिजन करने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि क्लासेस इज मोर यूजफुल कंपेयर विद आईडी, क्योंकि आईडी आपने एक बार में एक ही यूज करनी है, लेकिन क्लासेस को यू कैन यूज मोर देन वन, आप एक से ज्यादा क्लासेस भी एक साथ यूज कर सकते हो। तो आगे जब आपका ये HTML कंप्लीट हो जाएगा, CSS कंप्लीट हो जाएगा, जब हम बूटस्ट्रैप में पहुंचेंगे ना, तो बूटस्ट्रैप में आपको क्लासेस का काफी अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि जो बूटस्ट्रैप में है इनबिल्ट क्लासेस, उनको आप यूज करोगे
तो आप जितने चाहें क्लासेस जो है वो स्पेस लगा के एक साथ आप मल्टीपल क्लासेस को यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको CSS में आगे नेक्स्ट टॉपिक समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।